हेलो स्टूडेंट्स, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप पेशेंस रखिए और पेशेंस के साथ मेरी क्लासेस लीजिए। आपको मेरी क्लासेस में मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और वीडियो यदि आपको पसंद आए, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आपको मैं जीरो लेवल से लेकर के हायर लेवल तक ले चलूंगा, बस आप पेशेंस रखिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्फ प्रोनाउन। लास्ट क्लास में हमने देखा था सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है, उसका निर्माण कहां से होता है। आज हम देखेंगे सेल्फ प्रोनाउन के प्रकार। तो आइए चर्चा कर लेते हैं सेल्फ प्रोनाउन के प्रकार के विषय में। तो सेल्फ प्रोनाउन आपका दो प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और दूसरा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। चलिए, हमने देखा कि सेल्फ प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक आपका एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, जिसे क्या कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दूसरा क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे क्या कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब हम इंडिविजुअली एक एक के विषय में जानकारी लेंगे कि आखिर एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, इसका कहाँ यूज किया जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका कहाँ यूज किया जाता है। तो आइए हम एक एक की चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। तो एम्फैटिक प्रोनाउन जैसा कि अभी मैंने कहा कि यह दृढ़ता दिखाता है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम है। यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर कहा गया कि इसका जो वर्क है, ये जो कार्य करता है वो किसकी तरह करता है, सब्जेक्ट की तरह। एक बात आपको स्पष्ट हो गई। एम्फैटिक प्रोनाउन का कार्य क्या है, सब्जेक्ट। यानी एम्फैटिक प्रोनाउन किसकी तरह कार्य करता है, सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। एक बात स्पष्ट हो गई। लेकिन सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, लेकिन यहां पर एक कंडीशन लगेगी। कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन का मतलब शर्त होता है। शर्त क्या लग रही है कि जब एम्फैटिक प्रोनाउन किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है, किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है, तो उस एम्फैटिक प्रोनाउन के पहले, उस एम्फैटिक प्रोनाउन के पहले वह नाउन या प्रोनाउन अवश्य आना चाहिए, जिससे वह बना हो। शर्त लगाना है कि एम्फैटिक प्रोनाउन काम किसकी तरह करता है, सब्जेक्ट की तरह। किंतु शर्त यह है कि वह एम्फैटिक प्रोनाउन के पहले नाउन या प्रोनाउन अवश्य आना चाहिए, जिससे वह बना हो। जैसे माई सेल्फ किससे बना है, आई से। अवर सेल्फ किससे बना है, वी से। योर सेल्फ या योर सेल्फ किससे बना है, यू से। हिम सेल्फ ही से। हर सेल्फ सी से।
इट सेल्फ इट से, देम सेल्फ देम से दे से, वन सेल्फ वन से। कोई नाउन है मोहन, तो हिम सेल्फ किससे बना? मोहन। हर सेल्फ रानी, किसी का नाम ले सकते हैं मेल या फीमेल में। तो किसकी तरह काम कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन शर्त यहां पर लग गई है कि एम्फैटिक प्रोनाउन के पहले वह नाउन या प्रोनाउन अवश्य आना चाहिए जिससे वह बना है। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कहा गया योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल, योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। सेंटेंस दिया गया, कहा सेंटेंस बताइए सही है कि गलत है। तो आइए हम देख लेते हैं जरा। आर आपका क्या है? वर्ब। योर सेल्फ किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो कहा कि एम्फैटिक प्रोनाउन का काम क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो जब एम्फैटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो वर्ब के पहले आएगा। तो यहां पर देख रहे हो कि वर्ब के पहले आपका आया हुआ योर सेल्फ सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। किंतु शर्त लग गई। शर्त क्या लगी? कि एम्फैटिक प्रोनाउन यदि किसी क्रिया का सब्जेक्ट बनता है तो उस एम्फैटिक प्रोनाउन के पहले वह नाउन या प्रोनाउन अवश्य आना चाहिए जिससे वह बना हो। तो बताइए योर सेल्फ किससे बना है? यू से। तो कहने का मतलब सेंटेंस आपको ये गलत है कि नहीं है? गलत है। जब योर सेल्फ किससे बना है? यू से, तो इसके पहले आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? यू योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब सेंटेंस आपका सही हो गया है। तो ध्यान रहे कि एम्फैटिक प्रोनाउन किसकी तरह कार्य करता है? सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। किंतु शर्त यह है कि उस एम्फैटिक प्रोनाउन के पहले वह नाउन या प्रोनाउन अवश्य आना चाहिए जिससे वह बना है। जैसे कह दिया जाए माई सेल्फ डिड इट। कहा सेंटेंस सही है कि गलत है? तो देखिए जरा है गलत कि नहीं। चलिए जल्दी देखिए है सही कि नहीं है। तो सेंटेंस आपका क्या है? गलत है। कैसे गलत है? तो ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, बट यहाँ कंडीशन नहीं लगी। और जब तक कंडीशन नहीं लगाएंगे तब तक सेंटेंस सही नहीं होगा। तो कंडीशन लगाना है कि माई सेल्फ किससे बना है? तो आई से बना हुआ है। तो क्या बन जाएगा? आई माई सेल्फ डिड इट। सेंटेंस आपका क्या हो गया? सही हो गया। जैसे कह दिया जाए हर सेल्फ सेज सो। कहा बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? तो चलिए देखिए जरा सही है कि गलत है। हर सेल्फ सेज सो, जल्दी कीजिए। तो सेंटेंस आपका ये गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि ये तो आपका वर्ब है, इसको सब्जेक्ट तो बनाया गया लेकिन यहां कंडीशन नहीं लगाई गई। तो पहले हम कंडीशन लगाएं। तो बताइए हर सेल्फ किससे बना है? सी से। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? यहां तो सी लिख सकते हैं, या फिर किसी एक लड़की का नाम, क्योंकि सी सिंगुलर होता है। तो सी से हर सेल्फ किससे बना? सी से। हम नाउन भी यहां ला सकते हैं सिंगुलर नंबर में। ये फीमेल के लिए तो फीमेल लाना पड़ेगा। जो भी आपको स्त्री का नाम आ जाए उसका नाम लिख दो, बना लो। सी कह दिया, या फिर किसी का नाम लिख दिया, किसी लड़की का, रानी। हर सेल्फ सेज सो। ये लीजिए आपका सेंटेंस अब सही हो चुका है। जैसे कह दिया जाए हिमसेल्फ डिड इट। कहा सेंटेंस को सही करना है। अगर सही है तो कोई बात नहीं, तो सेंटेंस तो भाई आपका गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि यहाँ डिड तो आपका वर्ब है और यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, बट यहाँ कंडीशन नहीं लगाई गई। कंडीशन नहीं लगाई गई तो हिमसेल्फ किससे बना? ही से। तो हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं या फिर किसी एक मेल का नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम याद आ जाए। राकेश मैंने लिख दिया, हिमसेल्फ डिड इट, ये लीजिए, अब आपका सेंटेंस सही हो गया। तो मैंने बताया कि एम्फैटिक प्रोनाउन किसी क्रिया का सब्जेक्ट तो बनता है, किंतु शर्त यह है कि उसके पहले वह नाउन या प्रोनाउन अवश्य आना चाहिए जिससे वह बना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।